डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों है? हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भारत की सुरक्षा के लिए कितने घातक है, चलिए समझते हैं। डिफेंस बजट के लिए 3 पार्ट होते हैं: रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन। रेवेन्यू से डिफेंस स्टाफ को सैलरी दी जाती है। इस साल सैलरी के लिए 2,82,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 2,77,000 करोड़ रुपए था। कैपिटल एक्सपेंडिचर से सेना के लिए हथियार और दूसरे जरूरी सामान खरीदे जाते हैं। सेना की ताकत के लिहाज से ये सबसे जरूरी पार्ट होता है। इस बजट में हथियारों की खरीद के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 1,52,000 करोड़ था। डिफेंस बजट में पेंशन के लिए इस साल 1,41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल 1,38,000 करोड़ रुपए था। यूक्रेन और गाजा में जंग चल रही है, जिससे दुनिया ने ये देख लिया कि अगर कोई देश छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी जंग छोड़ देगा या पीछे हट जाएगा। यूरोपियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सिर्फ 30 से 60 दिनों तक ही जंग लड़ सकता है। पिछले साल का डिफेंस बजट काफी कम था, ज्यादा फोकस सैलरी पर रहा। 2022 में हथियारों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे। हालांकि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में हथियार खरीदने के बजट में 12% की बढ़ोतरी हुई थी। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश को आने वाले सालों में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च पर बजट दोगुना करने की जरूरत है। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरों और दुनिया में अस्थिरता के माहौल के बीच भारत के डिफेंस बजट में पिछले 3 सालों में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2020 में सरकार डिफेंस पर जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रही थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 1.9% हो गया। रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में भी हालात कुछ खास नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के मुताबिक भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पर कुल जीडीपी का महज 0.7% हिस्सा खर्च कर रहा है, जबकि चीन ने रिसर्च के लिए 2022 में अपनी जीडीपी का 2.54% यानी 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे।